हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर वॉइस क्लियर आ रही हो, हम प्रॉपर विजिबल हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो तो ठीक है ना। क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है क्लास को शेयर करना। तो चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता ही है भाई कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपको पता ही है मेरे बारे में, मेरी सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलॉक्स का चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर होगा। सिलॉक्स हम लोग खैर 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको और मज़ा आएगी, है ना। तो चलिए भाई, पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। सिलॉक्स कहता है भाई, सिलॉक्स कहता है, सिलॉक्स क्या कहता है, कहता है कि कथन, कथन आप कुछ भी दो, हम निष्कर्ष को गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथन को आप गलत करने ना दो, ठीक है ना। तो ये सिलॉक्स आपसे कहता है। तो सिलॉक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बाई से देखते हैं कि कहना क्या चाहता है, समझिएगा। सभी एयर हॉट है, सभी एयर क्या है, जितने भी एयर है मैम, सभी एयर क्या है, हॉट है, ओके। कुछ कोल्ड एयर है, कुछ कोल्ड क्या है, एयर है, कुछ कोल्ड क्या है, एयर है, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ कोल्ड एयर है, सभी ब्रिज हार्ट है, सभी ब्रिज क्या है, हार्ट है। अगर सभी ब्रिज हार्ट है तो सभी ब्रिज को आपको हार्ट के अंदर रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, वही चीज मैंने कहा, आप अगर कथन बना लेते हो तो कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष का आंसर देना होता है। निष्कर्ष गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कथन को गलत होने नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। निष्कर्ष कह रहा है कुछ ब्रिज कोल्ड नहीं है, कुछ ब्रिज जो है वो कोल्ड नहीं है। भैया क्या 100% आप श्योरिटी के साथ कह रहे हो कि कुछ ब्रिज जो है कोल्ड नहीं है? क्या आपको पता है ब्रिज और कोल्ड के बीच में कोई रिलेशन? क्या आपको कथन के अनुसार, या अगर आप डायग्राम में देखें तो ब्रिज या कोल्ड में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है जिससे कि आप कह दें कि कुछ ब्रिज जो है वो कोल्ड है या कुछ ब्रिज जो है वो कोल्ड नहीं है? नहीं कह सकते ना, तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ हार्ट क्या है, कोल्ड है, कुछ हार्ट क्या है, कोल्ड है, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है, ये तो 100% सही है बात। सभी ब्रिज कोल्ड है, सभी ब्रिज कोल्ड है। आप ये भी नहीं कह सकते भाई साहब कि सभी ब्रिज क्या है, कोल्ड है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सभी ब्रिज क्या है, कोल्ड है। अब एक चीज समझिएगा, अब इसमें कुछ लोग आंसर देंगे कि केवल 2 जो है फॉलो करेगा, तो आप लोग गलत होंगे। यहाँ पर आपको आंसर देना होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो 1 या तो 3 और दूसरा अनुसरण करेगा। मतलब दूसरा अनुसरण करेगा और 1 और 3 में या की कंडीशन लगेगी, इधर और का। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर भी ब्रिज और कोल्ड, यहाँ पर भी ब्रिज और कोल्ड, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है और दोनों अलग अलग गलत हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इधर और का कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर आपको समझ में आ रहा हो मेरा सेशन तो प्लीज शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि और भी बच्चे यहाँ पर देख सकें। कुछ ब्लू ब्लैक है, अच्छा कुछ ब्लू क्या है, ब्लैक है, ओके। अच्छा आगे बढ़ते, कुछ ब्लैक रेड है, कुछ ब्लैक क्या है, रेड है, रेड, ओके। भैया मैम रेड अच्छे से बनाओ मैम, है ना। कुछ ब्लैक रेड है। कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है, कोई भी ग्रीन, ग्रीन का कोई भी पार्ट, ग्रीन का कोई भी पार्ट ब्लैक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा निष्कर्ष में कह रहा है कुछ रेड ब्लू है, क्या कह रहा है, कुछ रेड क्या है, ब्लू है। क्या आप लगा सकते हो अंदाजा, रेड भाई साहब यहाँ पर है, ब्लू भाई साहब यहाँ है। क्या ब्लू और रेड का डायरेक्ट आपको कोई भी रिलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है? तो आप कहोगे मैम हमें ब्लू और रेड का कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैम हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते कि कुछ रेड ब्लू है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ब्लू ग्रीन है, नहीं है, कुछ ब्लू जो है वो ग्रीन नहीं है, कुछ ब्लू जो है वो ग्रीन नहीं है। एक बात बताओ, जब किसी भी ब्लैक को ग्रीन नहीं होने देना है, जब किसी भी ब्लैक को ग्रीन होने नहीं देना है, और ब्लैक का वो पार्ट जो ब्लू के अंदर आएगा, ब्लैक का वो पार्ट जो ब्लू के अंदर आएगा वो ग्रीन कभी भी नहीं होगा। ये बात 100% श्योरिटी के साथ सही मानी जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले हमें ये बताइए कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, और आ रहा है तो भी बता दीजिएगा। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं और इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, तो आपका सिलॉक्स जो है एक अच्छा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है ना। तो जल्दी से भाई क्लास को शेयर कर दें अगर शेयर करना चाहते हैं तो, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ना भी शेयर करें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, चले तो इसका आंसर हम समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका आंसर क्या होने वाला है मैम, समझते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। कुछ रेड क्या है, ग्रीन नहीं है, कुछ रेड ग्रीन नहीं है, कुछ रेड ग्रीन नहीं है, बिल्कुल 100% वही चीज़। रेड का वो पार्ट जो ब्लैक के अंदर आएगा वो ग्रीन नहीं होगा। तो 2 और 3 आपका आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जब भी हम आपके सामने स्लाइड लाते हैं, स्लाइड लाने से पहले अगर आप आंसर दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपने क्या सही किया है या क्या गलत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, और जल्दी से आप लोग आंसर दे दें अगर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे पाएँ तो, ठीक है। जल्दी से आंसर दे दीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे पाए तो जल्दी से। जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं क्लास को शेयर कर देंगे प्लीज़। भाई देखो, क्लास को शेयर क्यों नहीं करते हो आप लोग, क्या मिलता है अगर आप लोग क्लास को शेयर कर दे तो अच्छी बात है ना। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हो और आप लोग हमारे लिए क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो। बस क्लास को शेयर करने के लिए ही बोला जाता है, फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं क्लास को, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है भाई इसमें, है ना। अच्छा, समझेंगे, स्टार्ट किया जाए, चलो। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी को हाय हेलो। अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये नहीं पता है कि कौन बच्चे यहाँ पर आए हैं कौन बच्चे नहीं आए हैं, हमें सब पता है सबके बारे में, ठीक है ना। तो नाम लेना कोई ज़रूरी है क्या, नाम लेना कोई ज़रूरी है, नाम लेने से क्या होता है मैम, नाम ले लिया करो। चलो 3 पे आते हैं, कह रहा केवल कुछ हॉलीडे ऑसम है, केवल कुछ हॉलीडे क्या है, ऑसम है, ठीक है, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ऑसम है तो भैया ऑसम है ना मैम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कुछ ऑसम अमेजिंग है, कुछ ऑसम क्या है, कुछ ऑसम क्या है, अमेजिंग है। अमेजिंग को एजेड से लिख दो, ठीक है, अमेजिंग है। कोई ऑसम लेजी नहीं है, कोई भी ऑसम जो है, और जब ऑसम का कोई भी पार्ट, ऑसम का कोई भी पार्ट लेजी नहीं होगा, मतलब लेजी का भी कोई पार्ट ऑसम नहीं होगा। सभी ऑसम हॉलीडे हो सकते हैं, सभी ऑसम हॉलीडे हो सकते हैं। भैया सभी ऑसम हॉलीडे हो सकते हैं, ये तो हो सकता है। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता कि सभी ऑसम हॉलीडे हो सकते हैं। भैया देखो, ये कह रहा था कुछ हॉलीडे ऑसम है ना, कथन के अनुसार ये कह रहा है हो सकते हैं। तो भैया जब आपको नहीं पता है कि ऑसम का ये बचा हुआ पार्ट हॉलीडे के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म हो क्या आएगा, कंफर्म हो क्या नहीं आएगा, किसी बारे में कंफर्म नहीं हो, तो हो सकता वाला केस हम सही मानते हैं। कुछ हॉलीडे क्या है, आलसी है लेजी है। अच्छा लेजी को ही आलसी बोल दिया है। कुछ हॉलीडे क्या है, आलसी है। कुछ हॉलीडे आलसी हैं, बोल ही नहीं सकते, क्या बोल रहे हो भैया, हॉलीडे का लेजी से कोई संपर्क ही नहीं है। हाँ अगर आप यहाँ पर ये कहते कि कुछ हॉलीडे लेजी नहीं है तो हम सही करते। सभी अमेजिंग कभी भी लेजी नहीं हो सकते, सभी अमेजिंग कभी भी लेजी नहीं हो सकते, 100% ट्रू आप कह रहे हो। क्योंकि अगर सभी अमेजिंग को इस लेजी के अंदर रखोगे तो ऑसम का पार्ट भी लेजी के अंदर आ जाएगा, जिससे हमारा कथन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम गलत हो जाएंगे। तो केवल 1 और 3 यहाँ पर आपको फॉलो अप करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है केवल आम संतरे हैं। अगर कह रहा है केवल आम संतरे हैं, तो केवल अगर आम संतरे हैं तो आप जो है केवल आम जो है संतरे हैं, तो आप ऐसे कुछ बनाओगे, है ना, केवल आम संतरे हैं, तो यहाँ पर ऑरेंज बना दोगे, यहाँ पर मैंगो बना दोगे, है ना, यहाँ पर मैंगो यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है। केवल आम संतरे हैं। कुछ आम फल है, कुछ आम क्या है, फल है, कुछ आम क्या है, फल है, फल है, ठीक है। कुछ सेब फल है, कुछ सेब क्या है, फल है, कुछ सेब फल है। अब आप इसको एक काम करो, इस वाले फिगर को आप ऐसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ये ऑरेंज है और ये क्या है, मैंगो है, ठीक है ना। समझ में आया कैसे बनाया, केवल आम संतरे। अगर एक बात समझिएगा, अगर कहीं कहता है कि केवल आम संतरे हैं तो आम वाले पोर्शन को आप बाहर करना, संतरे वाले को अंदर करना, ठीक है। कुछ सेब आम है, कुछ सेब क्या है, आम है, कह सकते हो नहीं। कुछ संतरों के सेब होने की संभावना है, कुछ संतरों के हाँ कुछ संतरों के सेब होने की संभावना है, कुछ संतरों के सेब होने की संभावना है, कुछ संतरों के सेब होने की संभावना है, बिल्कुल गलत। पूछो क्यों,
अब आप कहोगे मैम यहाँ पर तो आप गलत हो गए, आपने तो कहा था मैम यहाँ पर सही होंगे। पूछो क्यों गलत है? क्योंकि इसने पहले ही कथन में कह दिया है कि केवल केवल और केवल जो आम है वही संतरे में आएगा, मतलब कि आम के अंदर ही केवल संतरा आएगा, बाकी सेब अनार कोई भी संतरे के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो संभावना भी गलत हो जाएगी। सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी आम क्या है? सेब है। क्या आपका सही है? सभी आम जो है वो सेब है? बिल्कुल नहीं। कैसे कह सकते हैं? कोई भी अनुसरण यहाँ पर नहीं करेगा। एक बारी से जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? ओके, चलिए। कुछ फ़ोन लैपटॉप है, कुछ फ़ोन लैपटॉप है, ठीक है। कुछ फ़ोन क्या है? लैपटॉप है। कुछ लैपटॉप आईपैड है, कुछ लैपटॉप क्या है? आईपैड है। कुछ कोई भी आईपैड आईफोन नहीं है, कोई भी आईपैड जो है वो आईफोन नहीं है ना? अच्छा, कोई लैपटॉप आईफोन नहीं है, कोई भी लैपटॉप आईफोन नहीं है, ये बात आप गलत कह रहे हो बच्चा। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते कि कुछ लैपटॉप आईफोन नहीं है तो हम सही करते। क्यों? क्योंकि कुछ आईपैड लैपटॉप हैं और जितने भी आईपैड हैं वो कभी भी आईफोन नहीं हो सकते। तो लैपटॉप का वो पार्ट जो आईपैड ने घेर रखा है वो कभी भी आईफोन नहीं होंगे। ठीक है ना? ये कह रहा है कोई लैपटॉप आईफोन नहीं है, कोई भी लैपटॉप आईफोन नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ये कह सकते कि कुछ लैपटॉप आईफोन नहीं है। कुछ लैपटॉप आईफोन है, कुछ लैपटॉप आईफोन है, कुछ लैपटॉप आईफोन है। ये भी नहीं कह सकते कि कुछ लैपटॉप आईफोन है कि नहीं है। अब देखो यहीं पर आप इधर और लगा रहे हो, यहीं पर आप इधर और लगा रहे हो, लेकिन समझो कुछ लैपटॉप फोन है, कुछ लैपटॉप फोन, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो ये तीसरा सही है। तो आप आंसर दोगे पहले या दूसरे में, इधर और लगाओगे, या तो एक या तो दो और तीसरा सही होगा। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, या तो एक या तो दो और तीसरा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। अब इसमें कहो आप या क्यों लगाए? क्योंकि लैपटॉप आईफोन नहीं है और है, दोनों अलग अलग गलत, आइदर और। ठीक है, अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे आप लिंक पर क्लिक करें और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, नंबर को रजिस्टर करें, वहाँ पर एक रेफरल कोड आएगा। उस रेफरल कोड में अगर आप ये वाला रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री में मिलती हैं। गोल को सेलेक्ट करें और अपने फेवरेट टीचर से पढ़ना स्टार्ट करें। स्पेशल क्लास जो आपको फ्री में मिलती है उसके इतने सारे फीचर्स हैं जो आपको महत्वपूर्ण बनाता है एग्जाम के लिए। अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में आपको बता दें, अगर आप प्लस से जुड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। आपको मेंटरशिप का गाइडेंस मिलता है, आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाती हैं आपको। तो यहाँ पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री है, अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप रैंक 1 से लेके 25 तक, समझिएगा, अगर आप रैंक 1 से लेके 25 तक आते हैं तो बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है स्कॉलरशिप का। जितने भी बैचेज हैं सारे बैचेज में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ आम संतरे हैं, कुछ आम क्या है? संतरे हैं। सभी संतरे जूस हैं, सभी संतरे जूस हैं। कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे क्या हैं? सेब हैं। ठीक है ना? आगे, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। क्या कह सकते हो? आम का सेब से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, नहीं कह सकते। कुछ आम जूस है, कुछ आम जूस है, ये तो आप कह सकते हो, केवल दूसरा फॉलो करेगा। इसमें तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, ये तो आप कर लेते। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ आत्मा शुद्ध है, कुछ आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। वाह, आत्मा शुद्ध होती है। कुछ शुद्ध संगीत है, कुछ शुद्ध क्या है? संगीत। ठीक है ना? लिख दिया पूरा। कोई संगीत बुरा नहीं है, कोई भी संगीत जो है वो बुरा नहीं है। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ शुद्ध बुरा नहीं है। अच्छा, एक बात समझिएगा। अच्छा, आप कहोगे मैम आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रही हैं? फास्ट पढ़ाने का एकमात्र रीजन ये है कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएं, और अगर आप रिवीजन के पर्पज से आए हैं तो रिवीजन कर पाए, ना कि अपना टाइम वेस्ट करें, है ना? कुछ शुद्ध क्या है? बुरा नहीं है। कुछ शुद्ध बुरा नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि शुद्ध का वो पार्ट जो संगीत ने घेर रखा वो कभी भी बुरा नहीं होगा। सभी शुद्ध बुरे हैं,
सभी शुद्ध बुरे हैं, सभी शुद्ध बुरे हैं, क्या ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल नहीं, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि सभी शुद्ध बुरे हैं। अब इसमें आप लोग कहोगे कि मैम इधर और लगाइए, क्योंकि मैम आपने कहा था शुद्ध बुरा नहीं, शुद्ध बुरा है, तो इधर और लगाइए। नहीं, बिल्कुल इसमें इधर और नहीं लेगा, केवल अनुसरण एक जो है फॉलो करेगा। अब इधर और क्यों नहीं लेगा वो भी बताते हैं, क्योंकि इधर और की कंडीशन में दोनों गलत होने चाहिए, जबकि ये सही है। अगर ये भी गलत होता तो हम इधर और लगाते, गलत नहीं है ना, ये सही है तो ये सही ही होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। केवल रैंक ऑर्डर है। अच्छा, वही चीज जब भी केवल वाली बात करता है, केवल वाली जब भी बात करता है, केवल रैंक ऑर्डर है। अगर कहे केवल रैंक ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर को अंदर बनाओ, रैंक को बाहर बनाओ, ठीक है। मतलब कोई कुछ भी कह दे निष्कर्ष में कि ऑर्डर को किसी के भी अंदर लाने की कोशिश करे तो आप गलत कर देना, क्योंकि ऑर्डर जो है केवल रैंक के अंदर आएगा। कुछ रैंक ऑफिसर है, कुछ रैंक क्या है, कुछ रैंक क्या है, ऑफिसर है। ये क्या था, कुछ रैंक ऑर्डर, ठीक है, ऑफिसर है। सभी ऑफिसर ह्यूमन है, जितने भी ऑफिसर है वे सभी क्या है, ह्यूमन है। अच्छा, कुछ ऑर्डर ह्यूमन है, कुछ ऑर्डर ह्यूमन है, कह सकते ऑर्डर ह्यूमन? बिल्कुल नहीं, अगर आपको दिखता तो भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो केवल रैंक के अंदर आएगा। कुछ रैंक ह्यूमन है, कुछ रैंक ह्यूमन है, ये बात आप सही कह रहे हो कि कुछ रैंक जो है ना मैम, जो कुछ रैंक है वो क्या होंगे, ह्यूमन होंगे, ये बात सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता देना भाई, देखो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, सभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, सभी प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम इसमें होमवर्क देंगे, और हम इसमें जितने भी क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे उसको पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है ना। किस में देखेंगे? पार्ट 2 में। सभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, सभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, सभी सॉल्यूशन इजी है, सभी सॉल्यूशन इजी है, सभी इजी पजल है, सभी इजी पजल है। देखा, बनाया, समझ में आया। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ इजी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इजी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कह सकते। सभी पजल इजी हैं, सभी पजल इजी नहीं, ये नहीं, गलत है, सभी इजी पजल है, दोनों गलत होगा, ना तो एक ना तो दो। भाई बहुत सिंपल सा है, इसका तो आप आंसर दे सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिख लो, ठीक है। और ये जितने भी बैचेस हमारे वहाँ स्टार्ट हुए हैं बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स चालू हो गया है लेखपाल के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, फ़ायदा आपको होना है, बहुत सारा फ़ायदा होना है, क्योंकि आपको एक रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलता है, एक आपको मेंटर मिल जाते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस 13,600। 10% डिस्काउंट के लिए आपको OJHA10 ओझा 10 यूज करना होगा वहां पर रेफरल कोड, जिससे कि 12,240 में ही मात्र आपको ये मिल जाएगा। सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जितने भी बैचेस हैं आप प्लीज ज्वाइन करें, आप सभी में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए, ओके। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट सिलॉक्सी क्लास में कराएंगे। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए और एक बार इसे घर पर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो नेक्स्ट जो भी सिलॉक्सी क्वेश्चन आएगा चैप्टर, उसमें हम ये क्वेश्चन कराएंगे। तो आई थिंक कि आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप फ्री स्पेशल सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको कर देना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करें और आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।